नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया पसंद आया हो तो फेसबुक और यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जैसे इंस्ट्रक्शंस देगी वही हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक वैसा सर्कुलर एज सच आया नहीं है, कुछ इंडिकेशन वगैरह, बट जो लग रहा था उस दिन हम लोग IFA ऑफिस गए थे। IFA ऑफिस में उन लोग ऑफिशियल्स के साथ हम लोग जो बातचीत करके जो लगा हम लोग को अराउंड अक्टूबर नवंबर तक स्टार्ट हो सकता है। अब वो विद स्पेक्टेटर्स होगा या विदाउट स्पेक्टेटर्स होगा या एक लिमिटेड स्पेक्टेटर्स अलाउ करेंगे, वो अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट का इतना बड़ा लीग है उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस IPL गवर्निंग बॉडी ये लोग भी सारे चीज़ अरेंज कर रहे हैं और प्रिपरेशंस ले रहे हैं। तो फुटबॉल भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बस लास्ट वीक मैं शारिक ताहा हम लोग गए थे IFA ऑफिस में उनके सेक्रेटरी से मिलने। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बंगाल फुटबॉल के बारे में, मगर कब स्टार्ट होगा, कब से रिज्यूम होगा, ये तो वो भी नहीं बता सकते हैं। राइट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे चीज़ को कंसिडर करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट जो लग रहा है जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट, लोग नहीं रहेंगे ग्राउंड में, लेकिन मोस्ट लाइकली विदाउट स्पेक्टेटर्स हो सकता है या 30% कैपेसिटी के साथ हो सकता है। अभी बहुत सारे स्पेकुलेशंस है, मैं अभी 100% श्योर कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मगर जो भी हो एटलीस्ट खेल स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, स्टार्ट होना ही चाहिए। और यहाँ तक मतलब अभी बात हुआ था फेडरेशन से भी, नवंबर में हो सकता है कि मतलब वैसे स्टार्ट हो जाए जो है टूर्नामेंट्स। जैसे जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, इतना बड़ा क्लब इंडिया का है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है मोमेंटम स्पोर्टिंग क्लब, तो एक्सपेक्टेशन तो रह गई। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग का एक्सपीरियंस कम है, बिकॉज अभी हम लोग का इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज अभी है, बट हम लोग क्लब से काफ़ी सालों से एसोसिएटेड है। और हम लोग के सीनियर्स जो थे, जैसे वसीम ने कहा, उन लोग के साथ हम लोगों ने काफ़ी साल काम किया है। तो बैकरूम जो वर्क हुआ वो हम लोगों ने सब किया है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन एक्सपीरियंस, हम लोग वैसे एक्सपीरियंस है, जस्ट दैट कि अभी पोर्टफोलियो हमें इंडिविजुअली मिला है, बट हम लोग काम तो हम लोगों ने काफ़ी साल से किया है। और हमारा कोई ये लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान है क्लब के लिए। तो जैसे वसीम ने कहा कि हम लोग को 1-2 साल की इसमें जज मत करिए, हम लोग का एक लॉन्ग टर्म है कि अगला 5 साल, अगला 10 साल मोमेंट स्पोर्टिंग को कहाँ ले जाना है। तो हम लोग वो विजन रख के हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेशर, जब आप इतने बड़े क्लब के लिए कोई काम करते हैं या टीम सिलेक्शन करते हैं तो प्रेशर तो रहता ही है। और क्योंकि हम लोग 2-3 साल पहले सीनियर्स के साथ काम किए हैं और देखे हैं कि हमारे सीनियर्स कैसे टीम सेलेक्ट करते थे, और इसमें नए हम लोग भी अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए हैं कि और बेहतर तरीके से कैसे हम लोग टीम सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के आज हम लोग फुल फ्लेजेड टीम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग का आने वाला टीम बहुत ही अच्छा टीम बनेगा इंशाल्लाह। एक मेजर रीज़न हमेशा से जो हम लोग सुनते आए हैं अपने सीनियर्स से कि कहीं ना कहीं फंड का एक प्रॉब्लम रहा है। उसके अलावा खेल में हार जीत तो रहता ही है और फैंस की उम्मीद तो रहेंगे ही, और नाउम्मीदी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो उम्मीद बिल्कुल बनी रहे और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि अच्छी टीम बने और टीम जो है फुल फ्लेजेड खेले, अपना पूरा मेहनत लगा दे। हार जीत से हमें मतलब नहीं, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे अगर हम अच्छा खेलेंगे। तो हमें उम्मीद पूरा है। यही कोशिश रहेगी हमारी जो अभी टीम है आई लीग सेकेंड डिवीजन खेल रही है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफाई करें। सबसे बड़ा तोहफा हम लोग की तरफ से फैंस को मिलेगा। बिल्कुल लाएंगे और इसी उम्मीद से साइन किए हैं और ये उम्मीद है उनसे कि वो आगे इस क्लब को और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो लोग जैसे हम लोग के साथ थे
लास्ट ईयर भी कलकत्ता लीग से, सेकंड डिवीजन लीग से, तो ये साल भी हम लोग के साथ रहे और भगवान करे हम लोग अच्छा रिजल्ट भी करेंगे ये साल। नहीं ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि भैया लोग के साथ हम लोग आज नहीं बहुत पहले से ही है, बहुत पहले से हम लोग के साथ है, मतलब ऑफिशियल जैसा रिलेशन नहीं है, भैया जैसे कुछ प्रॉब्लम है हम लोग बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो इसलिए और टीम के लिए और अच्छा होगा। कुछ किया क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मेरा मम्मी का भी तबीयत खराब था, तो मैं क्लब में बोला था, तो क्लब से मेरे को हेल्प किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सब ठीक। देखिए सबसे पहले बहुत खुशी का बात है कि हम लोग 2001 से मरहूम सुल्तान अहमद साहब के साथ इस क्लब में सब, चाहे वो जमील मंदर साहब हो, अमीरुद्दीन बॉबी हो, इश्तियाक अहमद राजू हो, मोहम्मद कमरुद्दीन वगैरह, हम लोग सुल्तान भाई के साथ इस क्लब में आए और आज वही ग्रुप इस क्लब को चला रही है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये हमारे साथ आज नहीं आए, ये हमारे साथ लास्ट 3 सालों से है और 3 सालों से काम कर रहे हैं। आज सिर्फ हमारी कमेटी में थोड़ा सा रिशफल हुआ है और ऐसा कुछ नहीं। और यंगस्टर्स लास्ट ईयर जो हमारी टीम ने इतना कामयाब फुटबॉल खेला, मोहम्मडन स्पोर्टिंग कलकत्ता लीग हम लोग तकरीबन चैम्पियन होने से थोड़ा सा रह गए, और जो हमारी टीम थी सेकंड डिवीज़न आई लीग से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हम लोग क्वालिफाई कर जाते। ये पैंडेमिक कोविड-19 के वजह से रुक गया और हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इस बार इंशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न आई लीग में अपनी टीम को क्वालिफाई कराने की। लास्ट ईयर का सुजय दत्ता, लास्ट ईयर का हमारे विपन रहमान, फिरोज, ये तमाम खिलाड़ी लास्ट ईयर के हैं। अभी सिर्फ फॉरेनर जो किंग्सले है, क्योंकि पिछले साल हम लोग ने देखा था कि स्टॉपर लाइन में इंडियन स्टॉपर हम लोग खेल रहा था, हम लोग मिडफील्ड में ज़्यादा जोर दिए थे वो मूसा को लेके, लेकिन लैक ऑफ माने डिफेंसिव में थोड़ा हम लोग देख रहे थे कि फॉरेनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफेंसिव में अगर हम कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जैसे हैदराबाद और चेन्नई में जो मैच हम लोग हार गए ड्यू टू हम लोग स्टॉपर की वजह से, दोनों मैच हम लोग हारे। हमारे सेक्रेटरी भी वहाँ भी थे, दीपेंदु भी साथ था, तो हम लोगों ने अपने अंदर मशवरा किया कि हम लोगों को कॉम्पैक्ट करने के लिए फॉरेन स्टॉपर रखने से एक टीम में थोड़ा और जान पैदा हो जाएगा। तो ये जो देर से हो रहा है आई लीग क्वालिफाई दुरुस्त हो रहा है, क्योंकि उस वक्त में क्या होता, लास्ट हम लोग का 2 मैच के ऊपर में हम लोग ये थे, तो अभी हम लोग और भी पूरा माने होशियारी से हम लोग इसको स्टॉपर ला के टीम को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करें कि गोल कम से कम कंसीड ना हो और टीम हम लोग कामयाब हो सके।